नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ाता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों अध्याय 10, जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी। इस अध्याय के सभी वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट चैनल पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट पर। ठीक है दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं उदाहरण क्रमांक 5 में। तो चलिए उदाहरण क्रमांक 5 को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं और तर्क शक्ति आपका मजबूत करता है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाइए। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। नहीं जरूरी है दोस्तों, ले आते हैं। ये चित्र को आप अभी भूल जाए, अभी प्रश्नों को देखिए। तो देखिए दोस्तों, उदाहरण क्रमांक 5 क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। बोलता है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला, भूमि के एक बिंदु P। तो यहाँ पे हमने एक बिंदु लिया P भूमि से। ठीक है, फिर बोलता है कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो शिखर मतलब ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, और उन्नयन कोण मतलब P से जो उन्नयन कोण बन रहा है 30 अंश, इसको बोल रहा है। ठीक है, 10 मीटर ऊंचे भवन, तो इसका ऊंचाई क्या है, प्रश्न बता दिए हमको। इसका जो ऊंचाई है भवन का वो 10 मीटर है। ठीक है दोस्तों, इतना पता चल गया। अब बोलता है कि भवन के शिखर पर एक झंडा लगा है। ठीक है, दिख रहा है झंडा लगा है, और P से झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब जो P से यहाँ से ये जो झंडे को देखेंगे, ठीक है, इसको, तो कितना कोण बन रहा है, ये बड़ा वाला 45 अंश का। ठीक है दोस्तों, 45 अंश का कोण बना। तो झंडे के डंडे की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। एक तो ये झंडे का लंबाई ज्ञात करना है, उसके डंडे का, और एक ज्ञात करना है ये P से 1 तक की दूरी, मतलब P बिंदु से भवन तक की दूरी। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से समझिए आप। प्रश्न जब तक समझ नहीं आएगा तब तक उत्तर आ ही नहीं सकता है दोस्तों। प्रश्न मेन चीज है, प्रश्न को ही समझेंगे तब तो पता चलेगा कि उत्तर कैसे आएगा। तो प्रश्न को पढ़ने से ही उत्तर आएगा, समझने से उत्तर आएगा, तब तो पता चलेगा कि करना क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न हमें बोला, और इस प्रकार से हमने एक डायग्राम तैयार किया कि एक भवन है जिसका ऊंचाई 10 मीटर है, हमने बनाया, उसमें एक झंडा लगा है, कोई बिंदु यहाँ पर P है जिसका शिखर को देखोगे तो 30 अंश का उन्नयन कोण है, झंडे को देखोगे तो 45 अंश का। ऐसा आपको पूरा बनाना पड़ेगा, प्रश्न को पढ़ पढ़ के, समझ समझ के। ठीक है, और कहीं एक गलती करोगे तो आपका उत्तर गलत आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसको आगे हल करते हैं। मेन चीज़ ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल। अब हल करने के लिए आप लॉजिक लगाइए। ये चित्र को देखिए, हमें बोला है कि एक तो हमें P ज्ञात करना है, ये वाला हिस्सा को ज्ञात करना है, और एक हमें ये झंडे को ज्ञात करना है, झंडे का ऊंचाई। और हमें यही चित्र है हमारे पास, और कुछ नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो इसके लिए हमें एक कोण पता है। ठीक है, एक कोण और एक भुजा का मान खोजिए। एक कोण और एक भुजा जिस त्रिभुज में मिल जाए, दो त्रिभुज है। ठीक है, एक ये वाला त्रिभुज है और एक बड़ा वाला त्रिभुज है, दो त्रिभुज है। तो दोनों त्रिभुज में हमें एक कोण का मान, देखो ये शिखर वाले में ये मिल गया ना हमको, लंब का मान कितना मिल रहा है, 10 मीटर मिल रहा है भवन की ऊंचाई, और एक कोण मिल रहा है उन्नयन कोण 30 अंश, मतलब हम लोग इसे बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो लंब है और इसमें हम क्या ज्ञात करेंगे, आधार को ज्ञात करेंगे। ठीक है, लंब हमारा है 10 मीटर, और आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, आप चाहे तो जबकि के रूप में पूरा जमा सकते हैं, खैर चित्र को देख के जरूरत नहीं है। फिर भी आपको यदि परीक्षा में पूरे नंबर पाना है तो आप इसे लिखिए, जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे माना। गणित में बिना माने कुछ नहीं होगा, मानना जरूरी है। तो माना कि ए बी, प्रश्न से ए बी है ना, ए बी एक भवन की ऊंचाई, या एक शब्द को आप हटा सकते हैं, माना ए बी भवन के शिखर की ऊंचाई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम
प्रश्नानुसार ए बी बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर दिया है प्रश्न हमें, ठीक है। और तथा और क्या मान लिए कि बिंदु P से भवन के पृष्ठ तल या पृष्ठ बिंदु भवन के पृष्ठ बिंदु ए बी से भवन की बिंदु P से भवन के पृष्ठ बिंदु PA है, तो बिंदु की दूरी PA है, ठीक है दोस्तों। इतना आप बताएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज यहाँ बन गया एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज किसका बात करेंगे, छोटा वाला को, तो ABP में, ठीक है। इसमें हम लोग tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा क्यों लगाएंगे, क्योंकि लंब का मान पता है और आधार ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे और एक लाइन ऐड कर लेंगे कि PA है दूरी x मीटर है, दूरी x मीटर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे PA बराबर क्या हो जाएगा x, तो आधार बराबर हमारा क्या हो गया x, ठीक है। अब हम लगाएंगे कि त्रिभुज AB, और यहाँ पे बताना पड़ेगा हमें एक चीज, तथा कोण BPA बराबर 30 अंश, ठीक है दोस्तों। इतना आपको बताना पड़ेगा। और बता देंगे कि कोण जो शिखर से लेके बनेगा हमारा DPA बराबर 45 अंश, ठीक है। यहाँ बता देंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा क्यों लगाएंगे, और कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें आधार और लंब पता है। हमारा आधार क्या है 10 मीटर है, आधार है x मीटर जो हमने अभी माना यहाँ पर, और हमारा आधार है 10 मीटर यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम यहाँ पे लगाएंगे कि त्रिभुज ABP में tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इसका मतलब हो गया लंब का मान लंब है हमारा AB और PA है आधार, ठीक है दोस्तों। और AB का मान आप यहाँ से देखिए, AB का मान यहाँ से 10 मीटर है, तो यहाँ हम लिख देंगे 10 मीटर या 10, और PA है हमारा x, ठीक है। तो इस प्रकार से tan थीटा बराबर ये 10 बटे x, ठीक है। और थीटा का मान हमको कितना दिया है 30 अंश, तो हम tan 30 अंश बराबर 10 बटे x। और यहाँ हम बताएंगे कि चूँकि tan 30 अंश का मान होता है त्रिकोणमितीय सारणी में 1/3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3, फिर 10 बटे x, फिर ये x इधर आएगा और ये कर्णी 3 इधर, तो ये हो गया 10×3। तो ये क्या है हमारा x, हम क्या माने हैं कि P से भवन के पृष्ठ बिंदु की दूरी x मीटर है, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा, अतः P से भवन के पृष्ठ बिंदु या पाद बिंदु की दूरी 10×3 मीटर है, ठीक है। अब हमें आधार ज्ञात हो गया ना। अब हम बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे दोस्तों, ये बड़े त्रिभुज को, क्योंकि हमें ये एक भुजा का मान पता चल गया, x का मान आ गया हमारा, कितना आ गया 10×3 आ गया, ठीक है।
तो आधार का मान, अब एक भुजा का मान पता चल गया बड़ा वाला त्रिभुज का, और कोण का मान भी पता है कि क्या है 45 अंश, तो बड़ा वाला त्रिभुज का भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसमें हमें क्या ज्ञात करना है, ये लंब, लंब में ये झंडे को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमारा क्या है 10 मीटर है, तो हम क्या करेंगे, ये झंडे का जो डंडे है, झंडा का जो डंडा है उसे हम मान लेंगे कि x मीटर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना भवन के झंडे की लंबाई x, इसको y मान लेते हैं, सॉरी y मान ले, y, क्योंकि x मान चुके हैं तो इस बार हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, y मीटर है। ठीक है दोस्तों, झंडे का लंबाई y मीटर है। ठीक है, तो भवन और झंडे का कुल लंबाई क्या हो जाएगा, 10 + y हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे है ए बी और बी डी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः भवन और झंडे की कुल लंबाई, तो दोनों को जोड़ेंगे, किसको किसको जोड़ेंगे, ए बी और बी डी को जोड़ेंगे। ए बी है भवन के शिखर की लंबाई और बी डी है उसके झंडे, तो ए बी का मान हमको 10 मीटर पता है और इसको मान लिया हमने y। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज का पूरा हमको क्या मिल गया, लंब मिल गया। ठीक है, ये पूरा लंब हमें ज्ञात हो गया यहाँ से यहाँ तक का। अब हम क्या करेंगे, फिर से tan थीटा लगा देते हैं, क्योंकि लंब में ही y है। ठीक है, और आधार हमें पता भी है, तो फिर से लगाएंगे कि त्रिभुज, अब बड़ा वाला त्रिभुज का बात होगा दोस्तों, तो APD, त्रिभुज APD में tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों, और लंब का मान क्या हो गया हम लोग को, भवन और शिखर दोनों का, तो ये हो गया है लंब का मान 10 + y, और आधार हमने निकाला है 10⁻3। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये इस प्रकार लिखाएगा, tan थीटा बराबर 10y + 3, और यहाँ पे हम बताएंगे कि चूंकि tan थीटा का मान हमको कितना दिया है, थीटा का मान बना है बड़ा वाला में हमारा 45 अंश का कोण, तो tan 45 अंश, tan 45 अंश, तो tan 45 अंश का मान होता है दोस्तों 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1, फिर 10 y 10⁻3, फिर दोनों को इधर ये तो ट्रांसफर करेंगे 10⁻3, फिर 10 y, उसके बाद y इधर आ जाएगा और 10 धन में है तो इधर आके ऋण हो जाएगा, फिर दोनों का मान निकालेंगे तो y का मान निकलेगा 10 कॉमन आएगा तो √3 1 मीटर। ठीक है, तो ये y क्या है, y हमारा क्या है दोस्तों, y हमको क्या माने हैं कि माना झंडे की लंबाई y मीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि अतः भवन के झंडे की लंबाई 10 फिर 3 1 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये प्रश्न हल होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, केवल लॉजिक लगाना है, आपको तर्क करना है कि किस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा। एक बार यदि आपका डायग्राम सही बन गया, चित्र, तो फिर आपका उत्तर आना ही आना है। ठीक है, और आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि इसमें त्रिकोणमिति का कौन सा अनुपात लग रहा है, आपको याद होना चाहिए कि त्रिकोणमिति सारणी में कितना अंश का क्या मान है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया है सबसे पहले वीडियो में अध्याय के, जब हम त्रिकोणमिति का चालू किए थे। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको बढ़ाया है आपके समझ में आया है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट
एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।